Para Messi, 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 immens Messi, encara رونالدو يستعد لتنفيذ هذه المخالفة. تركيز كبير. तो रोनाल्डो और मेसी दोनों ही एक ऐसा नाम है जिनके लिए लोग मर सकते हैं, कट सकते हैं और गालियां तो खैर देते ही रहते हैं। उन दोनों के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अरे कुछ तो उनके लिए खुद को बेच भी सकते हैं। भले ही तुम्हारे होने या ना होने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि यू आर अ डाई हार्ड फैन तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी चुल है कि तुम दोनों को ही लड़वाओगे, वो भी खुद के ही मजे के लिए। वो अलग बात है कि रोनाल्डो और मेसी खुद से लड़ना भी नहीं चाहते। मेसी को रोनाल्डो के बारे में पूछो वो इग्नोर कर देगा, रोनाल्डो को मेसी के बारे में पूछो वो इग्नोर कर देगा। लेकिन वही अगर गलती से फैंस को पूछ लिया ना इसके बारे में, फिर वो तो भाई पटक कर नंगा करके मारेंगे और कपड़े पहनने लायक भी नहीं छोड़ेंगे शरीर को। और अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है और यूट्यूब तो अमीर गरीब काले गोरे अनिठल्ले नल्ले बेरोजगार रोजगार सब देखते हैं। और दुनिया की आधी साइड डिवाइडेड है मेसी के फैन में और दूसरा भाग डिवाइडेड है रोनाल्डो के फैन में। और अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ तो हाँ ये बड़ी ऑब्वियस बात है, मैं हमेशा से ही हालैंड टाटा 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 नहीं टेटर एम्बापे नहीं रोनाल्डो को सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि मुझे बंदे का कॉन्फिडेंस पसंद है, मुझे उसका इंटरव्यू देखकर मोटिवेशन मिलता है। और फुटबॉल में मैं कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि एक तो मुझे खेलना नहीं आता उतने अच्छे से और दोनों ही अपने अपने जगह बेस्ट है। लेकिन बात वही है ना कि इतनी समझदारी अगर लोगों में होती तो आज जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ती। और इसीलिए आज मैं आया हूँ लोगों को बताने कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आखिर है कौन, मेसी या रोनाल्डो। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं रोनाल्डो का फैन हूँ तो मैं रोनाल्डो को ही सपोर्ट करूंगा, नहीं भाई मेसी भी बड़े अच्छे प्लेयर लगते हैं मुझे। तो विदाउट बीइंग बायस्ड हम बात करते हैं कि आखिर गोट है कौन। तो आओ यार बड़े भैया के रिसेंट 2 गोल को सेलिब्रेट करते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी फुटबॉल के। तो गोट बनने के लिए आखिर इंसान को चाहिए क्या? सबसे पहले तो उनको अपनी इंसानी जीवन को त्यागना पड़ेगा और बंगाल में जाकर खुद को काला जादू करके बकरी में बदलना पड़ेगा। और ये चीज उतना ही पॉसिबल है जितना डिक्टेटर साहब के पैर से बॉल छीनना। तो गोट तो दोनों ही नहीं है क्योंकि वो लोग बकरी तो नहीं लगते मुझे। और रही बात ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो वो बस एक ही है और वो हूँ मैं, क्योंकि भैया ने मुझे ही सिखाया है कि बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग एंड बी द बेस्ट। आई हैव टू ऑलवेज से दैट आई एम द बेस्ट टू बी द बेस्ट एंड परफॉर्म द बेस्ट। तो हाँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो मैं ही हूँ। और नहीं सीरियसली बताता हूँ गोट कौन है। ऐसा देखा जाए तो दोनों ही गोट है, दोनों ही अच्छे प्लेयर है, दोनों ही अच्छे से खेलते हैं, दोनों के ही फैन बेस तगड़े हैं। बस प्रॉब्लम ये है ना कि तुम खुद से ही चुनना चाहते हो तुम्हारे अपने प्लेयर को। जैसे कि मान लो मैंने अगर रोनाल्डो को गोट बोल दिया तो बाकी लोग दुखी हो जाएंगे क्योंकि मेसी को मैंने गोट नहीं बोला और वो लोग फिर से हेट देंगे। और अगर मैंने मेसी को गोट बोला तो रोनाल्डो फैन सेम करेंगे। तो मेरे गोट बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खुद मानना पड़ेगा कि गोट कौन है। ये दोनों ही गोट है यार। और इतना ही नहीं, ये बार तो वो लोग आखिरी बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो झगड़ा करने से पहले उन्हें देखकर एंजॉय तो कर लो। और आई नो ये आखिरी बार ही है जब तुम लोग लड़ भी पाओगे एक दूसरे के लिए, लेकिन एक बार मिलके भी देख लो यार, बड़ा मजा आता है मैच देखने में। अगर मेसी भाई ने हैट्रिक मार दिया तो रोनाल्डो भाई की गलती क्या थी, उनको इतना हेट पड़ा जो। और अगर रोनाल्डो भाई ने कमबैक कर दिया तो मेसी भाई को गाली देने की क्या जरूरत थी। उन्होंने थोड़ी ना बोला था कि हेट दो जाके रोनाल्डो को, वो तो फैंस ही खुन्नस में बैठे। और उसी दौरान जब रोनाल्डो भाई को हेट मिल रहा था तो पोर्चुगल की टीम वालों तुम क्या बोल रहे थे, ये भाई साहब क्या बोल रहे हो, क्या कौन रैंडम प्लेयर कौन। जनाब ऐसा नहीं बोलते, थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो कर ले उसकी। बंदा 41 साल का है, 6 वर्ल्ड कप खेल चुका है भाई वो। और इन 2 रिटायर प्लेयर को तो मैं सीरियसली लेता भी नहीं हूँ। तुम्हारे से ज्यादा फेमस तो अभी आईसी स्पीड है। और अब मैं तुम लोगों को एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ, ये वर्ल्ड कप देखते किस लिंक में है? नहीं मतलब सीरियसली बताता हूँ, देखो मेसी हो या रोनाल्डो दोनों ही एब्सोल्युटली गोट है। नहीं बकरी नहीं, सिर्फ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और जब वो लोग रिटायर हो जाएंगे इसके बाद हमें वैसा मौका भी नहीं मिलेगा उन दोनों के जैसे लड़ने के लिए। फीफा चाहे सेटअप कर ले हालैंड और एम्बापे की लड़ाई को, लेकिन मेसी और रोनाल्डो के लेवल तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में तुम लोग भूल गए कि नेमार भी इस साल आखिरी बार ही खेल रहा है, वो बंदा भी शायद रिटायर हो जाएगा इसके बाद।
और जो भी मेरे जैसे रोनाल्डो फैंस है, प्लीज सुन लो मेरी बात। बड़े भैया को आखिरी बार खेलते हुए एंजॉय करने दो, उन्हें प्रेशर में आने मत दो यार। और मेसी भाई को ट्रोल करने से पहले खुद को देख लो कि तुम कहाँ हो और मेसी भाई कहाँ है। बाकी ये 1 महीना है भाई, एंजॉय करो, देखो वर्ल्ड कप। और लगे है तो मुझ जैसे छोटे से प्यारे से बंदे को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मैं भी दूसरी बार वर्ल्ड कप को पैसे देकर देख पाऊँ, ना ही लिंक्स ढूंढकर। और अब मैं भी जा रहा हूँ दूसरे मैच के लिए, अभी सोने के लिए। तो बाय।